विदेश जाने के लिए बायोमेट्रिक करवाने जा रहे हो तो हो जाइए सावधान। वीएफएस ग्लोबल का नया कारनामा। क्या वीएफएस ग्लोबल के चंडीगढ़ कार्यालय में घुसा मिस्टर इंडिया? बिना अपॉइंटमेंट और बिना आवेदक के कैसे हुए बायोमेट्रिक? क्या वीएफएस ग्लोबल में चल रहा है नकली बायोमेट्रिक का फर्जीवाड़ा? विदेश जाने के लिए बेहद जरूरी होता है, अनिवार्य होता है बायोमेट्रिक करवाना, और बायोमेट्रिक के लिए लेनी पड़ती है अपॉइंटमेंट। पर क्या आपने कभी सुना है कि बिना अपॉइंटमेंट लिए ही किसी के बायोमेट्रिक हो गए हों? और तो और वीएफएस की तरफ से जिस आवेदक के बायोमेट्रिक हुए बताए गए हों, वो शख्स उस वक्त उस शहर में तो छोड़िए, उस प्रदेश में छोड़िए, उस देश में ही मौजूद नहीं था। आप देख रहे हैं द खबरसार, मैं हूं आपके साथ ठाकुर अमनदीप सिंह। हम बात कर रहे हैं वीएफएस के चंडीगढ़ दफ्तर की, जहां से एक अनोखा और हैरान करने वाला मामला सामने आया है। इस बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले स्वागत करेंगे एडवोकेट मनजिंदर सिंह भुल्लर जी का। एडवोकेट साहब, बहुत स्वागत है। नमस्कार ठाकुर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एडवोकेट साहब, ये जो मामला सामने आया है बेहद गंभीर और दिलचस्प मामला है, और कहीं ना कहीं इसमें फर्जीवाड़े की बू भी आती है। अपॉइंटमेंट की जब बात आती है तो आपको पता है अपॉइंटमेंट के लिए कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती है, और कई इस बारे में शिकायतें भी सामने आती हैं। पर यह मामला बेहद दिलचस्प है। ये कैसे हो सकता है कि जो शख्स इस शहर में छोड़िए, चंडीगढ़ में, पंजाब में छोड़िए, भारत में ही मौजूद नहीं है, और उस वक्त, उस दिन, उस तारीख, उस समय को उसका बायोमेट्रिक वीएफएस के चंडीगढ़ दफ्तर में हुआ दिखाया गया है? क्या ये मुमकिन है? ठाकुर साहब, ये रोचक तो है ही, आपने दुरुस्त फरमाया, ये सनसनीखेज भी है। जो मेरे क्लाइंट हैं, उन्होंने कनाडा के लिए वीज़ा अप्लाई किया। मैं आपको फैक्ट से रूबरू करा दूं थोड़ा। तो प्रोसीजर क्या कहता है कि जब आप वीज़ा अप्लाई करोगे तो आपको बायोमेट्रिक्स के लिए फिंगरप्रिंट्स देने के लिए बुलाया जाएगा। और हमारे यहाँ जो फिंगरप्रिंट्स लेने की जिम्मेवारी है वो कैनेडियन एम्बेसी ने आउटसोर्स कर रखा है वीएफएस ग्लोबल को। तो वीएफएस ग्लोबल कोई लोकल स्ट्रीट वेंडर टाइप एंटिटी तो है नहीं। दिस इज इंटरनेशनली अक्लेम्ड ऑर्गेनाइजेशन हु हैव बीन ऑपरेटिंग इन मोर देन 100 कंट्रीज अक्रॉस द ग्लोब। अकेले इंडिया में नहीं, और बहुत सारे मुल्क हैं यहाँ पे ये अपना ये कार्यक्रम करते हैं बायोमेट्रिक्स लेने का और अदर वेरियस ऑपरेशंस। तो हमारे क्लाइंट को जब उन्होंने फाइल सबमिट की तो नोबडी कॉल्ड हिम कि आप अपना बायोमेट्रिक देने के लिए आएँ। तो जब फाइल सबमिट हो गई, वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, तो उन्होंने ये पता लगाने की कोशिश की कि भाई बायोमेट्रिक्स के बिना ये सारा प्रोसेस कंप्लीट कैसे हो गया। जब उन्होंने अप्लाई किया तो बिना बायोमेट्रिक के ही उनको रिफ्यूज़ल आ गया, मतलब बायोमेट्रिक हुए ही नहीं और रिफ्यूज़ल आ गई। एग्जैक्टली उन्होंने अपने जो एजेंट था जिसके थ्रू अप्लाई किया था उनसे बातचीत की, तो उन्होंने एम्बेसी के साथ तालमेल किया। वो बोले कि आपके बायोमेट्रिक्स ऑलरेडी हमारे पास हैं। तो उस समय उनको कोई ज़्यादा जानकारी थी नहीं इस प्रोसेस की, मगर सेकंड टाइम उन्होंने फिर से अप्लाई किया तो फिर से उनका जो वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया और नोबडी कॉल्ड हिम अगेन फॉर द बायोमेट्रिक्स। तो उन्होंने उस कंसर्न्ड एजेंट को बोला कि भाई मैंने कभी बायोमेट्रिक दिया ही नहीं। तो बोले कि ये बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई, कि आवाज़ इन एन इम्प्रेशन के पहले से बायोमेट्रिक आपने कहीं करवाया होगा। तो दैट वाज ऑलरेडी विद द एम्बेसी एंड अगेन दैट वाज री अपलोडेड। तो फिर एक जो केप्स नोट्स होते हैं जब एट द टाइम ऑफ रिफ्यूज़ल आपको दिए जाते हैं कि आपका ये सो एंड सो रीजंस हैं जो आप एम्बेसी साइट करती है कि हमें ये आपके ऊपर डाउट था, सस्पिशन था, दैट्स वाई वीज़ा इज़ नॉट ग्रांटेड। मतलब वीज़ा रिफ्यूज़ल के जो कारण होते हैं वो केप्स नोट में आ जाते हैं। तो जब तीसरी दफ़ा उन्होंने अप्लाई किया तो अगेन आइडेंटिकली सेम थिंग हैपेंड। फिर रिफ्यूज़ हो गया तीसरी बार। एग्जैक्टली तीसरी बार जब रिफ्यूज़ हुआ तो उन्होंने फिर कैनेडियन एम्बेसी को बोला कि भाई मैंने कभी बायोमेट्रिक दिए ही नहीं। तो वो बोले भाई बायोमेट्रिक लेने का काम वीएफएस ग्लोबल का है। तो वीएफएस ग्लोबल के पास गए तो उन्होंने तो पल्ला ही झाड़ दिया कि हम आपको इसके मुतल्लिक कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करवा सकते। तो देन व्हाट ट्रांसपायर्ड इन द केप्स नोट्स जो एम्बेसी ने प्रोवाइड किए, आईआरसीसी की तरफ से जो प्रोवाइड करवाए गए। जी जी, तो उन्होंने क्या बताया कि आपके जो बायोमेट्रिक्स हैं वो 24 तारीख को 24 अक्टूबर 2019 को चंडीगढ़ के वीएफएस ग्लोबल में लिए गए हैं। और ठीक है ना, फिर हुए होंगे। अगर उन्होंने उसमें लिखा है 24 अक्टूबर 2019 तो हुए होंगे ना वो। लेट मी टेल यू
कि this is here is the skeleton in the closet and this is the biggest elephant in the room which would be transpired during the investigation. तो categorically it has been written in these case notes के fingerprints की quality that is good. Yeah, और you were present. Yes, photograph was taken and 24/10/2019 को आपका VFS ग्लोबल के ऑफिस में बायोमेट्रिक लिया गया. तो एक तो ये कि इट मीन्स बायोमेट्रिक देने के लिए कोई गया, दूसरा उसकी फ़ोटो ली गई, तीसरा किसी संबंधित अधिकारी ने उसका बायोमेट्रिक्स लिया. तो जैसे मैंने पहले बताया कि एलिफेंट इन द रूम क्या है कि ये जो आदमी है जिसका बायोमेट्रिक लेने की बात की जा रही है कथित तौर पे, वो 25 जुलाई 2019 को फिलिपीन का वीज़ा लेके ही लेफ्ट फॉर फिलिपीन. ये मैं आपको प्रोवाइड भी करवा दूंगा. दिस इज़ द डिपार्चर जो स्टैंप है कि 25 जुलाई 2019 को दैट कंसर्न्ड मैन लेफ्ट फॉर फिलीपींस एंड ही अराइव्ड अराउंड आफ्टर ऑलमोस्ट 5 or 6 months ऑन 1 दिसंबर 2019. और ये मैंने कोई प्रोक्योर नहीं की, ये पासपोर्ट पे इमिग्रेशन इंडिया की इमिग्रेशन की स्टैंप है. दिस इज़ द सोल थिंग विच इज़ विद अस कि जो हमारे पास एक ऑथेंटिकेटेड प्रूफ है. अदरवाइज़ हम तो ना घर के रहे ना घाट के रहे, ना खुदा मिला ना विसाले सनम, कि वीज़ा भी रिफ्यूज़ हो गया, ऊपर से हमने बायोमेट्रिक दिया भी नहीं और हमारे ऊपर ये एलिगेशन लगा दिया गया कि भाई आपका ही बायोमेट्रिक है. तो उसके बाद व्हेन वी वर यूज टू गो पोस्ट टू पिलर के हम कभी यहाँ कभी वहाँ भटकते फिरे, अ लॉट ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस वाज एक्सचेंज्ड बट नोबडी पे एनी हीड. नहीं, वीएफएस ने सुना कि नहीं सुना आपका ये मसला? वीएफएस ने Not at all. They were shifting the onus. Embassy said that कि हमारा काम तो आपके डॉक्यूमेंट लेना और वीज़ा रिफ्यूज़ या वीज़ा देना है. VFS ग्लोबल का काम है बायोमेट्रिक लेना. तो VFS ग्लोबल बोला कि अगर हमारे पास बायोमेट्रिक हैं तो आपने दिए होंगे. तो दैट्स वाई आई एम सेइंग सो कि अगर ये हमारे पास पासपोर्ट का ऑथेंटिक प्रूफ ना होता कि भाई हम तो जुलाई 25 को मुल्क छोड़ गए थे और 1 दिसंबर को वापस आए, तो मीनवाइल इन दीज 6 months हमारा कौन सा ऐसा क्लोन था जो वहाँ पर जाकर अपीयर हो गया, उसने फ़ोटो भी खिंचवा ली, उसने बायोमेट्रिक भी अपलोड करवा दिए. तो एप्रीहेंशन क्या है इसमें कि इट कुड बी अ बिगेस्ट स्कैंडल. और हमारे वी आर इन एप्रीहेंशन के हमारे जो बायोमेट्रिक्स हैं उनका मिसयूज़ हो सकता है और हम बहुत बड़ी ट्रबल में आ सकते हैं. लेकिन एक चीज़ हम क्यों ना कंफर्म करें, क्योंकि आईआरसीसी या फिर कैनेडियन एम्बेसी जो होती है वो उसका काम बायोमेट्रिक्स का नहीं होता. जैसे एडवोकेट साहब ने कहा है ये काम है वीएफएस ग्लोबल का, जहां उसके अलग अलग शहरों में अलग अलग देशों में सेंटर हैं. ये हम मामला जो है वीएफएस ग्लोबल के चंडीगढ़ ऑफिस का है. तो हमने वीएफएस ग्लोबल के जो टोल फ्री नंबर है उस पर हमने बात की ये जानने के लिए कि वीएफएस ग्लोबल और बायोमेट्रिक का क्या लेना देना है. तो उनसे बात तो बहुत लंबी हुई, हालांकि जो बातें इस मामले से ताल्लुक़ भी नहीं रखती थी वो भी वो करते रहे, पर इस मामले से जुड़ती हुई जो बात थी वीएफएस ग्लोबल के अधिकारी से वो हम आपको सुनाते हैं. एक बार वो सुनिए फिर आगे की बात करेंगे. बायोमेट्रिक वीएफएस करता है कि आईआरसीसी करती है? बायोमेट्रिक्स वीएफएस लेता है. ठीक है, बायोमेट्रिक्स वीएफएस लेके कैप्चर करता है ओके आपका डेटा. तो ये थे वीएफएस ग्लोबल के प्रतिनिधि. इन्होंने साफ तौर से कहा है कि वीएफएस जो है वो बायोमेट्रिक कैप्चर करता है. तो कैप्चर तो यहाँ पर भी हुआ है और हैरानी इस बात की है जो केप्स नोट में तथ्य दिखाए गए हैं वो ये हैं कि लोकेशन चंडीगढ़ है वीएफएस के दफ्तर की और कंट्री इंडिया, कोड दे रखा है, टाइप दे रखा है, डेट है 24 अक्टूबर 2019, समय भी दे रखा है. और तो और जैसे एडवोकेट साहब ने बताया फिंगरप्रिंट क्वालिटी कहते बेहद शानदार है और फोटो भी है जिस शख्स ने बायोमेट्रिक दिए हैं. वीएफएस ने माना है कि बायोमेट्रिक कैप्चर करना हमारी जिम्मेदारी है, पर अगर जिम्मेदारी इनकी है तो जवाबदेही किसकी है? बिल्कुल जवाबदेही भी इनकी है. जब हम टाइम एंड अगेन वी अप्रोच देम तो उन्होंने हमारी बात को कोई तवज्जो नहीं दी, कोई एप्लीकेशन लेने को तैयार नहीं था. एम्बेसी में गए तो दे इवन डिडंट अलाउ अस टू एंटर, तो आउटराइटली दे रिफ्यूज्ड. तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा था कि इस मैटर की जो थॉरो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए. तो अगेन वहाँ पे भी जो हमारा सिस्टम है, जो स्ट्रक्चरल बैरियर्स हैं या जो यहाँ हमारे तर्ज अमल है लोगों का काम करने का, तो चंडीगढ़ पुलिस के पास गए, उन्होंने भी नहीं सुना.
नहीं, यहाँ के अधिकारी तो बहुत काबिल अधिकारी हैं, उन्हें तो सुना होगा। वो एवरीथिंग इज ऑन द रिकॉर्ड। आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट के ऑन विच कंक्लूजन वी आर हियर राइट नाउ आफ्टर डूइंग ऑल दैट होल एक्सरसाइज। उसके बाद हम कहाँ आए और कहाँ पे हमें इंसाफ मिलने की उम्मीद हुई। तो देन व्हेन दे यूज टू सिट ओवर फॉर मोर देन अ मंथ ऑन अ रिप्रेजेंटेशन विच वाज सबमिटेड टू द चंडीगढ़ पुलिस, तो वो 1 महीने के बाद फिर हमने माननीय हाई कोर्ट में, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर की कि भाई ये हुआ है। तो इसमें किसी ने हमारी बात नहीं सुनी और उसके बाद हम अग्रीव्ड लोग हैं कि और नोबडी इज़ हेयर टू रिड्रेस आर ग्रीवेंस। तो चंडीगढ़ पुलिस को कम से कम ये हिदायत की जाए कि इस मैटर को एटलीस्ट इन्वेस्टिगेट तो करो आप, क्योंकि हमारे ध्यान में आ गया, हमने रिपोर्ट कर दिया। तो ऐसे नंबरेबल केसेस हो सकते हैं जिसमें आदमी यहाँ है ही नहीं, बिकॉज इट कुड बी इट कुड बी ट्रांसपायर्ड अ बिगेस्ट स्कैम एज आई सेड इन द वेरी ऑनसेट। अगर ये तरकीब या ये जो फर्जीवाड़ा है ये एंटी सोशल एलिमेंट्स के हाथ लगा हो या उन्होंने कभी इसका इस्तेमाल किया हो, तो सोसाइटी के साथ या किसी देश के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ हो सकता है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि ये हमारी सॉवरेनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारी पर्सनल जो आइडेंटिटी है और पर्सनल हमारा इंडिपेंडेंस है मेरे क्लाइंट का, उस पॉइंट ऑफ व्यू से इट शुड बी थॉरोली इन्वेस्टिगेटेड। और अगर इस इन्वेस्टिगेशन में जो अभी माननीय कोर्ट ने नोटिस ऑफ मोशन इशू किया है वीएफएस ग्लोबल को, यूनियन ऑफ इंडिया को और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को, यूटी पुलिस को, तो अगर कुछ ऐसे तथ्य सामने आते हैं तो अगेन वी विल नॉक द डोर ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट एंड वी विल सीक थॉरो इन्वेस्टिगेशन और कैटेगोरिकली सीबीआई इंक्वायरी, क्योंकि होनी चाहिए। एक तो ये है कि ये कोई गली मोहल्ले में कोई दुकान नहीं है कि एक कोई रस्टिक आदमी है जिसने छोटा मोटा काम कर रखा है तो उसको पता नहीं है। इंटरनेशनली acclaimed, well known, well established agency who has been outsourced by a very globally like a country like Canada, तो वो अगर ऑपरेशन अपना चला रही है मोर देन 100 कंट्रीज़ में, तो वो भी अगर ऐसा काम करती है तो एज पर माई हम्बल ओपिनियन, एज पर माई हम्बल कंसिडरेशन, इट्स नॉट एन इनएडवर्टेंट एरर। वी मस्ट से दैट इट कुड बी वेरी इंटेंशनल, मैलाफाइडी and advertent error at the end of VFS Global. Although I'm not endorsing so till the moment that investigation would begun and then लेकिन वकील साहब, अगर जैसे आपके जो क्लाइंट हैं उनके फिंगरप्रिंट्स बिना बायोमेट्रिक्स बिना लिए ही किसी और के वहाँ दिखा दिए गए, ऐसे तो इनके कभी कोई किसी और के वहाँ भी दिखाए जा सकते हैं, किसी और के डाटा में दिखाए जा सकते हैं। तो जो क्रिमिनल्स हैं, जैसे हमने पहले भी बात की है, वो इस चीज़ का मिसयूज़ भी कर सकते हैं, गैंगस्टर्स, एंटी सोशल एलिमेंट्स, क्रिमिनल्स। तो जैसे आपने कहा सीबीआई प्रोब क्या वाकई ज़रूरी? देखिए, आप एक चीज़ एज्यूम कीजिए कि जो हमारे फिंगरप्रिंट हमारे नाम पर बोल रहे हैं, और एक चीज़ मैं और क्लियर करना चाहता हूँ जितने भी आपके सुनने देखने वाले हैं कि जो बायोमेट्रिक्स है उसका वीज़ा ग्रांट होने या रिफ्यूज़ होने से कोई ताल्लुक नहीं है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल चौथी दफ़ा मेरा मुवक्किल जो क्लाइंट है वो वीज़ा अप्लाई करता है, उसको कनाडा का वीज़ा मिल जाता है। एज सुन एज ही विल लैंड इन द कनाडा, तो वहाँ उसके फिंगरप्रिंट्स दोबारा लिए जाते हैं। तो एक तो ही विल बी इन द डॉक वेरी इमीडिएटली कि आपने फिंगरप्रिंट्स का फ्रॉड किया है, तो हमारा कोई दोष भी नहीं है, तो हम उस मुसीबत में आ गए। सेकेंडली, जो हमारे नाम पे ऊपर फिंगरप्रिंट्स लिए गए हैं किसी और आदमी के कि जसप्रीत सिंह सन ऑफ सो एंड सो, रेजिडेंट ऑफ सो एंड सो, उसके ये फिंगरप्रिंट्स हैं, वो कनाडा में जाके या किसी और मुल्क में जाके कोई जुर्म कर दे, तो उन फिंगरप्रिंट्स, सपोज किसी वेपन पे वो फिंगरप्रिंट्स सामने आ जाएं, तो वो फिंगरप्रिंट्स तो अल्टीमेटली मेरे हैं, मेरे नाम पे हैं, सॉरी, फिंगरप्रिंट्स किसी और के हैं, मगर वो जो सारा डेटा है वो मेरा है। वीएफएस की तरफ से आपके नाम पे दिखाए गए हैं। Somebody went on any anonymous place, he commit some crime, he ran away, but fingerprints would be left over there on some weapon or any other apparatus. When police would come over there and that fingerprints would transpire that कि ये fingerprints VFS ने लिए थे और ये इस आदमी के हैं, तो where I will go? तो जेल? पूरी जिंदगी एग्जैक्टली जेल में, मतलब सड़ने के लिए किसी और आदमी की गलती भी नहीं इसको बोलेंगे, गुस्ताखी भी नहीं, ये तो गुनाह है। एग्जैक्टली दैट्स व्हाई आई एम सेइंग सो कि अगर इस इन्वेस्टिगेशन में इट वुड बी ट्रांसपायर्ड कि क्योंकि वहाँ फ़ोटो भी है, वहाँ फिंगरप्रिंट्स लिए भी गए हैं, डेट, और जिसने लिए हैं
उसकी गलती है, जहाँ जो उसके ऊपर लोग बैठे हैं, या इससे पहले भी कई लोगों के साथ हो सकता हुआ हो, भविष्य में फ्यूचर में भी हो सकता है। तो लेट देम कम विद द इन्वेस्टिगेशन कि चंडीगढ़ पुलिस इसमें से क्या निकाल के लाती है। तो माननीय अदालत में क्या हुआ है? माननीय अदालत ने इनको नोटिस इशू किया, बिकॉज यूटी काउंसिल वाज देयर, यूनियन ऑफ इंडिया की साइड से भी थे, नोबडी अपीयर फ्रॉम द वीएफएस ग्लोबल साइड। तो यूटी पुलिस ने और यूनियन ऑफ इंडिया ने नोटिस जो है एक्सेप्ट कर लिया कि हम इसका जवाब देंगे, और जो वीएफएस ग्लोबल है प्राइवेट रिस्पोंडेंट, वो भी अपना, क्योंकि मेन कल्प्रिट एज पर आर एलिगेशन वही हैं, तो लेट्स सी कि नेक्स्ट हियरिंग पे वो क्या कहते हैं आके। और प्रायर टू दैट अभी तक तो कोई हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई नहीं, और आएगी भी तो वो ऑल थिंग्स आर ऑफ द रिकॉर्ड। अब तो जो कोर्ट ने नोटिस किया है उसकी फर्दरनेस में ही द होल थिंग वुड बी एमिनेटेड। सो लेट्स सी कि क्या जवाब देते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, आपका कीमती समय आपने दिया, और आपके देखने सुनने वालों के लिए भी, क्योंकि बहुत सारी खबरें चलती रहती हैं, मगर ये ऐसा एक मौजू है, इशू है कि ये किसी के साथ भी हो सकता है। और जैसे मैंने पहले बताया कि लिबर्टी और हमारे मुल्क की सॉवरेनिटी दोनों इसमें इन्वॉल्व हैं। सो आप सभी लोगों से भी मेरी दरख्वास्त है कि आप कृपया, क्योंकि जैसे पहले मैंने बता दिया कि वीज़ा रिफ्यूज़ल और बायोमेट्रिक दो अलग अलग इशू हैं, हम बायोमेट्रिक पे कभी ध्यान ही नहीं देते। ये तो जब 4 दफ़ा हुआ तो मतलब उसको एप्रीहेंशन हुई कि यार हाँ समथिंग इज़ देयर। तो आप लोग भी, जिसका भी कभी भाई वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है, तो कम से कम अपने बायोमेट्रिक्स ज़रूर देखें कि जब आपके बायोमेट्रिक लिए गए हैं तो आप वहाँ प्रेजेंट थे, आपने दिए हैं। अगर दिए हैं तो वही डेट शो हो रही है, अदरवाइज यू पीपल आल्सो कुड बी इन ट्रबल। सो थैंक यू सो मच ठाकुर साहब। ये थे एडवोकेट मनजिंदर सिंह भुल्लर। तो आपने देखा किस तरह से जो केप्स नोट ने दिखाया कि 24 अक्टूबर 2019 को बायोमेट्रिक हुए हैं वीएफएस के चंडीगढ़ के दफ्तर में, पर दूसरी तरफ जो पासपोर्ट कह रहा है, इमिग्रेशन इंडिया कह रहा है कि जुलाई 2019 में वो शख्स विदेश गया है और वापस आया है 1 दिसंबर 2019 को, यानी कि अक्टूबर महीने में तो वो विदेश में बैठा था। तो अगर विदेश में बैठा था तो वीएफएस ग्लोबल के चंडीगढ़ के दफ्तर में उस दिन उसके नाम पर बायोमेट्रिक किसके हुए? ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या ये पहली बार हुआ है या फिर ऐसा पहले भी होता रहा है? क्या ये किसी एक शख्स ने जानबूझकर किया है या फिर इसके पीछे कोई एक बड़ा षड्यंत्र है? ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, ये माननीय अदालत में केस है। अब अगली तारीख पे चंडीगढ़ पुलिस और वीएफएस ग्लोबल की तरफ से क्या जवाब आएगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन माननीय अदालत से भी ये निवेदन है कि सीबीआई जांच ज़रूर करवाई जाए, क्योंकि ये सिर्फ एक बायोमेट्रिक किसी और के नाम पर चिपकाने का मसला नहीं है, ये मसला है देश की अखंडता का, देश की सुरक्षा का। और इतनी बड़ी एजेंसी कैसे एक वाहियात गलती कर सकती है? वीएफएस की हम बात कर रहे हैं, कैसे ऐसी गलती कर सकती है? कैमरा पर्सन मनोज के साथ ठाकुर अमनदीप सिंह, द खबरसार, चंडीगढ़।